प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार पंछी रे
Translation in Avyakti Parivar, so they can connect there. Can we announce it so that? Om Shanti. Yeah, they request from India always. They want to hear message in Hindi. All of you have your phone with you? Connect Hindi to English? So those who would need English translation, please connect to Avyakti Parivar. English translation. Huh? But they also have headsets, right? Okay, we'll pass on the headsets for all of you. We'll do translation here for those who would like to listen in English. Om Shanti. Are you ready? If you don't have earbuds, we have translation units in the back to English. बाबा की याद में आप सभी का प्यार भरी याद लेकर के जब बाबा के पास वतन में भोग लगाने के लिए के निमित्त में पहुंची, बाबा बहुत ही प्रेम से हम बच्चों से नैन मुलाकात करने लगे और उस नैन मुलाकात में ही प्रेम का लेन देन कहें, दिल का जो भी लेन देन था वो बाबा के साथ हम सब ने किया। क्योंकि बाबा के साथ जो लेन देन होती है, It's okay now, can you all hear? नहीं, Channel 3 कोई है नहीं हुआ ना? शुरू कर दिया टीना बहन? सुन पा रहे हैं? Can you all hear? I am not seeing. जिनको नहीं मिल रही है वो हाथ खड़ा करें. Those who are not getting translation. At least raise a hand or tell. तो बाबा से आप सभी ने तो दिल की नैनों से मुलाकात ज़रूर की होगी, जिसमें बाबा हमारे दिल में क्या है और बाबा को हमारे दिल में क्या है वो सब प्राप्ति होती है। तो दृष्टि का बहुत महत्व है ना, और खासकर वतन में जब दृष्टि लेते हैं अव्यक्त बाप दादा से, तो ऐसे बहुत ही आज अच्छी नैन मुलाकात, दिल की मुलाकात वतन में हो रही थी। उसके बाद मैंने बाबा को बताया कि इस विलेज से ईश्वरी परिवार की तरफ से मैं भोग लेके आई हूँ। बाबा ने बहुत प्रेम से भोग स्वीकार किया। तो बाबा ने कहा कि क्या बच्चों को मालूम है कि बच्चे कहाँ आए हैं? तो मैंने सोचा कि बाबा ऊपर के लिए पूछ रहे हैं या यहाँ के लिए, कहाँ आए हैं? सूक्ष्म वतन में आए हैं, पीस विलेज में आए? तो मैं पहले बाबा से दृष्टि लेते समझने की
कोशिश कर रही थी। फिर बाबा ने कहा कि देखो, जब आप पीस विलेज में आते हैं या सूक्ष्म वतन में आते हैं तो फर्क है ना। तो बाबा ने कहा कि देखो, एक होता है तीर्थ स्थान, जहाँ लोग तीर्थ करने जाते हैं ना। तो आप लोग मधुबन क्यों जाते हो? तीर्थ स्थान है ना। तो पीस विलेज क्या हुआ? तो ये कहो कि हम तीर्थ करने आए हैं। तो तीर्थ करने लोग क्यों जाते हैं? अलग अलग भावना होती है ना तीर्थ करने की। कोई सोचते हैं मनोकामनाएं पूरी होंगी, कोई कहते हैं पाप कटेंगे, कोई कहते हैं हमारे दुख दर्द दूर होंगे। हर एक की अलग अलग भावना होती है ना तीर्थ पे जाने की। आप में से भी कोई ऐसी ही भावना होगी ज़रूर। फिर बाबा ने कहा कि देखो, जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो आज ऐसी फीलिंग आ रही थी, पता नहीं माला के कारण या क्या, कि जैसे एक बहुत बड़े मंदिर में आए हैं और बहुत सुंदर, इतना बाप सूक्ष्म वतन तो ऐसे ही बहुत सुंदर होता ही है। उसकी जो रोशनी है भेंट नहीं कर सकते हैं सोने चांदी, लेकिन जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है तो एकदम बहुत ही कूल होती है। और तो बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन में जब आते हो तो ऐसे जैसे भक्ति मार्ग में होता है मंदिर में जाने की भावना होती है। तो यहाँ पर सूक्ष्म वतन में चैतन्य अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करते हो। तो जब मंदिर में जाते हैं तो क्या भावना होती है? कुछ अर्पण करने आते हैं, कुछ समर्पण करने आते हैं। तो जिनको बाबा की सिर्फ पहचान है वो तो सिर्फ अर्पण करने आते हैं। तो मंदिर में क्या ले जाते हैं? फल फूल, राइट? फल फूल लाते हैं ना। फिर वापस जब आते हैं मंदिर से तो क्या लाते हैं? प्रसाद लाते हैं, क्योंकि अर्पण कर दिया ना। मंदिर में मूर्ति को अर्पण कर देते हैं, फिर प्रसाद बनता है। तो जहाँ भी देते हैं तो ये नहीं कहते फल है प्रसाद ले लो, तो प्रसाद देते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो बाबा के बन गए तो वो तो अर्पण नहीं करते हैं, वो समर्पण करते हैं। और वो ये थी बाबा, तन मन धन समय शक्ति सब आपकी देन है। तो जैसे बाबा किस लिए उनको दृष्टि देते हैं कि इन बच्चों को भरपूर कर दें। जो भी बच्चों में किसी भी प्रकार से समय प्रति समय संकल्प के द्वारा किसी भी कारण से कोई कमजोर संकल्प आते हैं वो ना आए, सदा एकदम संपन्न और संपूर्ण। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाबा को पहचानते हैं, एक हैं जिनको परिचय है और दूसरे पहचान के जैसे बाबा के बन गए, तो वो जैसे समर्पण हो जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि एक अर्पण करने वाले हैं वो प्रसाद ले जाते हैं, जो समर्पण करने वाले हैं। तो आज जैसे सूक्ष्म वतन में बाबा, जैसे हम एक मंदिर में गए हैं और बाबा के सामने चैतन्य अव्यक्त बाप दादा, तो बाबा भी हो गए, भगवान भी हो गया, ब्रह्मा बाबा भी, तो दोनों चैतन्य रूप में होते हैं। फिर तीसरा बाबा ने कहा होता है बाबा के घर आना। तो बाबा ने कहा कि घर आते हैं तो अलग तरह से फीलिंग होती है। तो आप लोगों ने सब कुछ किया या क्या क्या किया? तीर्थ स्थान, तीर्थ किया, मंदिर में भी गए, यहाँ घर में भी आए, बाबा के वारिस बच्चे होते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि देखो, इस बार यहाँ पर सभी बच्चे अलग अलग भावना से आए हैं। कोई किसी भावना से, जैसे किसी ने कहा भाई क्या होता है मधुबन एक्सपीरियंस, तो अच्छा लगा कि ये तो मधुबनी है। तो फिर आज बाबा फिर कहने लगे कि जिनको अभी पहचान मिली है
बाबा हैं, बाबा की परिचय मिला है, उनकी भावना अलग है। तो हर एक अपनी अपनी भावना से आते हैं। तो बाबा क्या करते हैं? बाबा को हर एक की भावना पूरी करनी होती है। तो सबसे पहली भावना है, बाबा ने कहा, जो इस भावना से आते हैं कि बाबा सर्व मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। बाबा सबकी सर्व मनोकामनाएं पूरी करता है। तो वो मनोकामनाएं रख के नहीं आते हैं, परंतु वो बाबा कैसे मनोकामनाएं पूरी की हैं, तो इतने खुले दिल से, बड़े दिल से, कि बाबा आपने सब कुछ दिया है, मेरा तो भाग्य कितना ऊंचा है, मैं तो कितना श्रेष्ठ बन रही हूँ। बड़ी ऊंची भावनाओं से वो आते हैं और बाबा उनकी जो भी भावनाएं हैं पूरी हैं भी और फिर करते भी हैं। तो अगर आप तीरथ समझ के आते हैं तो बाबा सबकी भावनाएं पूरी करते हैं। और अगर आप इस भावना से आते हैं कि हमें कुछ अर्पण करना है, समर्पण करना है, कईयों के मन में कई ऐसे संकल्प होते हैं, कईयों के मन में नहीं होते हैं, पर यहाँ आने से फिर उनके मन में भावनाएं जगती हैं कि मुझे और क्या करना है, अपने समय का, अपने धन का, अपने संकल्पों का क्या करना है मुझे। ये अवेकनिंग सी आती है उनके अंदर। और फिर बाबा को पहचानते जाते हैं तो कहते हैं, बाबा मैं तो आपका वारिस हूँ। तो वारिस की सबसे पहले होती है क्या वर्षा, जिम्मेवारी। क्योंकि उनके मन में यही होता है कि अभी मेरे पिता के साथ साथ मुझे जिम्मेवार रहना है। तो कई बाबा के बच्चे आते ही यज्ञ की जिम्मेवारी, जो बाबा का कर्तव्य है वो मेरी जिम्मेवारी है, वो सेवा करके नहीं समझते हैं मेरी जिम्मेवारी है। समझा? ये वारिस की निशानी बताई आज बाबा ने। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि कई जो आते हैं, जो मिल गया अच्छा है, जितना मिल गया वो भी बहुत अच्छा है, राइट। तो बाबा ने कहा कि जैसे आगे से आप अभी क्या हैं, आप भगत हैं कि बच्चे हैं? बच्चे हैं। बच्चों में वारिस कौन समझता है मैं वारिस हूँ? हर एक। वाह फिर तो बाबा बहुत खुश है, उसको वारिस ही चाहिए। क्योंकि वारिस मतलब जन्मते ही उसके अंदर, मुरली में तो ये था कि जन्मते ही वर्षा मिलता है, और बाबा कहता है जन्मते ही पहले क्वालिफिकेशन वारिस की ये है कि पहले दिन से ही समझता है विश्व सेवा करनी है, उसका सोच ही ऐसा चलता है। तो जब बाबा कह रहा था तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि ये सच है। जो वारिस बच्चे हैं वो जन्मते ही ये सोचते हैं कि बाबा का कार्य मेरा कार्य है, सेवा करने का भी नहीं रहता है, बाबा का कार्य मेरा कार्य, और वो मेरा कार्य समझ करके ही सब कुछ करते हैं। ये निशानी है वारिस की। तो बाबा ने कहा जब आए थे तो क्या लेके आए थे, मन में, बुद्धि में, अभी जा रहे हो तो क्या लेके जा रहे हो, किस संकल्प से आए थे? अनुभव करने के संकल्प से, प्राप्ति के संकल्प से, ज्ञान की गहराई चाहिए, यज्ञ की समीपता, क्या? हर एक अलग अलग भावना से आते हैं ना। और अभी जा रहे हो 3 दिन के बाद तो क्या लेके जा रहे हो, ये थोड़ा सा आप अपने मन में सोचो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जा रहे हैं? नहीं, अनुभव सुना रहे थे ना, तो भावना का अनुभव है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी क्या अनुभव लिखो या अंदर मन में चिंतन करो, क्या क्या लेके आए थे, क्या लेके जा रहे हैं।
बाबा बच्चों को कैसे देख रहे हैं, सब हीरे, कोई भी पत्थर नहीं है। कहते हैं ना पत्थर से हीरे, पर एक एक बच्चा हीरे समान है। लेकिन यहाँ आए हैं किस लिए? फ्लॉलेस डायमंड, अमूल्य हीरा। कोई भी दाग न रहे हीरे में तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो मूल्यवान हीरे एक एक बाबा के नूरे रतन, नूरे रतन नेत्रों के रतन। तो बाबा फिर से एक एक बच्चे को दिल का प्यार और सौगात दे रहे हैं। किस चीज की? वरदानों की। जो वरदान चाहिए, सब वरदान बाबा से बच्चों को प्राप्त हो भी रहे हैं और सदा याद होते भी रहेंगे। और वरदान को अनुभव करने के लिए बाबा के किसी भी महावाक्य को स्मृति में लाओ, वो वरदान बन जाएगा। मुरली में बाबा ने सोमान कहा, सोमान का संकल्प करो, वो वरदान बन जाएगा। स्वराज्य कहा, वो संकल्प करो, वो वरदान हो जाएगा। ऐसे वरदानों की झोली भर भर के बाबा ने आप सबको दी और बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद प्यार दिया। ओम शांति। जाने की तैयारी है? सब तैयार हैं जाने को? नहीं? कि कोई सोचते रह जाए? सभी कहेंगे हम तो रह जाए, राइट? मैं इनको कह रही थी कि मैंने गुरुवार को भोग लगाया, तो आज क्यों भोग लगा रही हूँ? फिर मैंने कहा कि तो कई बार था कि जाना है सबको तो जल्दी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों कह चुकी थी मैं कि मैं लगाऊंगी। तो अपना वायदा निभाने के लिए मैंने कहा चलो। पर मैंने देखा कि बाबा भी चाहता था कि आप सबकी तरफ आपकी रिट्रीट संपन्न हो रही है, तो एक तरह से अंतिम आहुति डालना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी बाबा जो भी हमारे शुभ संकल्प हैं, जो भी बाबा तक पहुंचते हैं, तो आज तो बाबा सब संकल्प आए हैं तीरथ पे तो पूरे तो होंगे ही, राइट? किस तरीके से होंगे वो तो फिर हम जाएंगे, अपना अनुभव करेंगे हर बात में। ठीक है? ओम शक्ति। अभी सभी 1 मिनट बाबा को याद करो, टोली तो मिलेगी। हाँ, और भी कल सबको सौगात मिली? कोई रह गए क्या? मिली? कुछ और चाहिए? सब इच्छाएं पूरी हुई, कुछ और चाहिए? बोलो। सब इच्छाएं पूरी हुई? बोलो ना। लगा ना कि तीरथ पे आए हैं और प्रसाद ले जा रहे हो, राइट? प्रसाद बांटना होता है ना सब। So Peace Village is also a pilgrimage place. Dorothy Ben. Okay. Yeah, everything is there. We have Tower of Peace, we have, बहुत लोग तीर्थ करने जाते हैं प्रसाद भोग लगाने के लिए। भंडारा कहते हैं भंडारा करने जा रहे हैं, भंडारा करने जा रहे हैं। सुना है आपने? चाहे गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भंडारा करवाने जा रहे हैं, तो कई इसलिए भी आते हैं। तो इसलिए भिन्न भिन्न संकल्प होते हैं। चलो, जब तक टोली की तैयारी हो तो
Gayatri Ben, it's little different this time, right? The souls, those who have come. Can you give her mic? Murli was very, very powerful. बहुत अच्छी मुरली, नहीं हमेशा ही अच्छी होती है, पर जिस दिन सुनते हैं चलो your experience with them. I don't know why Sister Moini says this time this group is different. So what is it you experience, Sister Moini, that makes you think they're different? Oh. She says you're very good, you're very accurate, you're very attentive, you listen with attention, and you have a capacity to take from Baba and from Sister Mohini a lot. Oh, and she went into trance. Oh, Sister Mohini went into trance this morning. What did Baba say for me? What message did he send for me? Well, you know what that means. Baba says that we are all very obedient, but when he says me, I know what he's saying. She needs to become a little bit more obedient. And what else did he say about the group? What did Baba say about this group? That you are all swans. Now, what is the call of the time for all of you when you're leaving here? Huh? They have to be bestowers. Right. You have to be the bestowers of forgiveness. So, when you leave here, what's the word you are leaving? Buried in the swimming pool under this hall, there's a huge swimming pool. And I'm standing on top of the swimming pool. And there we take all the words that you have to leave behind and we burn them in the swimming pool. So there is a fireless fire there. So what's the word you're leaving behind this time? No, you're leaving a word behind. I need. Why? Anger. I want. But what did Baba tell you this morning? Buts, no buts, and nothing is difficult. So you're leaving the word difficult as well. And then next year, Sister Moini, what do you want them to do? Maybe a group from here should be the core group to plan next year's Madhuban retreat. So who wants to plan Madhuban retreat for next year? Hi, take the names down. So here you have your core group planning for next year, and each one brings one. So we have double this group next year because each one of you will serve a new soul, will sustain that soul, and will bring the soul to Mini Madhuban. How about that? All right, Sister Moini, each one serves one and brings one to the retreat next week. Who will do that? No, commitment now. Ask is over. So who will do it? Each one serves one.
So you're not going back and bring somebody from the center. You're serving a new soul. Let me make it clear. We don't know who that soul is, right? So you're going to go find that soul, serve the soul, sustain the soul, and then bring the soul to Mini Madhuban. So who will do that now that it's clear? Still only 4? Oh, who will do it? Come on, zeal and enthusiasm. Still not the whole group. Okay, so those of you who will do that, blessings upon blessings upon blessings. Oh, we have enough power to accommodate any amount, brother. Don't worry. Don't live with that anxiety. Baba will provide. Okay, Sister Moini, enough? We'll remember Baba. We have Peace Village and we are hoping to get Happy Village. Sisters who are around me, they are always, all the time talking about Happy Village. So next door property, if we get it and be ready for all of you. So when you bring one more, we have another 50 rooms. So 100 more. It's only after this retreat when Anne said generally we could accommodate 185 and she was able to accommodate 200. But then I realized that we had to close the retreat and many good people, we had to say no. Some we tried to whatever way and everyone was happy. So then I realized we are ready for Happy Village. Before I used to say, lot of work, how will do, management, but now I realize that you all will help in every way, especially, doing things, karma yoga. Are you all ready for Happy Village? So when we are ready for anything, Baba provides. Because Baba doesn't want us to just sit and clean the rooms or cook the food. But first he wants to see if there are enough Baba's children, so yeah, this is my feelings. Let's see how it works out. Right? Okay, Om Shanti. At least clap, no? So then there will be question, who will stay in Peace Village, who will stay in Happy Village, right? Okay. Huh? Chalo, okay. Yesterday, everyone got gift. So, as we, Gayatri also said that if you didn't get it, you can tell us if you didn't get yesterday. So, gift was the bag for everyone, and whoever wanted English or Hindi pack of blessing. Okay, some got instead of Hindi, you got English or English instead. So, if you want to exchange, you can do so. Shanti, just 2 minutes silence, and then we'll start Holy Blessing. Silence, and then first Sevadaris and those who are leaving will come to take the Toli. How many are staying back? How many are leaving tomorrow and day after tomorrow? Or from other countries? So a few. So mostly you're leaving today, right? Most of us are leaving today. Okay. Those who are leaving those who are leaving after today, please come to confirm your departure at the information desk. Oh, Dorothy Ben. Meet Dorothy Ben. This is for rooms purpose. Okay. And those who are leaving tomorrow, Monday or Tuesday, please meet Dorothy Ben. Please meet Dorothy Ben.
Okay. Just one more announcement. For those who are still here, or I mean, going to eat, we do need help with some karma yoga. And especially we need help in, I think there's a group who's helping the team take things down and decorate from the, and then we need others to do chairs. How many do you need? Okay, we need a few souls to help us with removing the chairs. Who can help? Who can help to remove the chairs? Here in this inspiration hall. After Toli and blessings,